अप्रैल महीने का दूसरा सप्ताह चल रहा है और अभी मई महीने में सूरज की तपिश झेलनी बाकी है। इसी बीच बालाघाट जिला भी जल अभावग्रस्त घोषित हो चुका है। चारों ओर जल संकट के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जहां एक ओर वैनगंगा नदी के जलस्तर में गिरावट हो रही है, तो वहीं पेयजल की आपूर्ति के लिए चिंता का सबब भी बना हुआ है। वहीं किसानों को सिंचाई के लिए पानी के अभाव में खेतों में खड़ी फसल सूखते हुए देखने को मजबूर होना पड़ रहा है। यही वजह है कि किसानों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। बीते दिनों वारासिवनी क्षेत्र के किसानों ने चक्का-जाम आंदोलन कर नहरों में पानी भेजने को लेकर प्रदर्शन किया था। वहीं अब बालाघाट नैनपुर मार्ग पर समनापुर ग्राम में किसानों ने सड़क पर चक्का-जाम करते हुए पानी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की है। कड़ी धूप में किसान सड़क पर धरने पर बैठ गए और नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से आश्वासन देते हुए पानी मुहैया कराने की मांग करते रहे। किसानों की नाराजगी जल संसाधन विभाग पर थी, जिसमें उनका कहना था कि मई महीने तक पानी दिए जाने की बात विभाग द्वारा कही गई थी, इसलिए रबी की फसल लगाई गई, लेकिन पानी के नाम पर नहरों में सूखा है और फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। बुधवार को बालाघाट नैनपुर मार्ग के समनापुर में किसानों ने फसलों की सिंचाई देने की मांग को लेकर चक्का-जाम सुबह 11 बजे से शुरू किया, जो लगभग 3 घंटे तक चलता रहा। रास्ते में टायर जलाकर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया और खेतों में खड़ी फसलों की सूखी अवस्था प्रशासन को बताने का प्रयास किया। सड़क पर ही किसान बैठ गए और पानी दिए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी चलती रही। खेतों में लगी फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से किसान आक्रोशित हो उठे। उनका कहना था कि जब तक नहरों में सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने शासन प्रशासन से यहां तक कहा कि हमारी सुध ली जाए, क्योंकि हमने कर्ज लेकर फसलों की रुपाई की है और अब नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, इसलिए खेतों में खड़ी फसल को सूखते देखना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए समनापुर में मौके पर पहुंचकर एसडीएम गोपाल सोनी, थाना प्रभारी नवेगांव सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा था, जिन्होंने आंदोलित किसानों को समझाइश दी और सड़क से जलते हुए टायरों को हटाकर मार्ग को सुचारू किया। इसके बाद सड़क किनारे होकर भी किसानों ने प्रदर्शन जारी रखा। चर्चा के दौरान बालाघाट जनपद पंचायत उपाध्यक्ष शंकरलाल बिसेन ने बताया कि समनापुर में किसानों ने चक्का-जाम किया है, उनके खेतों में धान की फसल लगाई गई है। जल संसाधन विभाग ने आश्वासन दिया था, तब हमने बुआई की थी, अब फसल पककर तैयार है। 5 दिनों तक किसानों को पानी मिलेगा तो फसल का नुकसान नहीं होगा। जब तक जिम्मेदार अधिकारी पानी देने की मांग पर भरोसा नहीं दिलाते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी तरह धनराज दशहरे समनापुर जल उपभोक्ता संस्थाध्यक्ष ने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा हामी भरी गई थी, तो किसानों ने गेहूं, चना और लखोड़ी लगाए थे, लेकिन रबी में धान की प्रमुखता से फसल लगाई गई थी। कर्ज लेकर अपनी पूंजी लगाकर किसानों ने फसल लगाई और अब फसलों के सूखने से किसान बर्बाद हो जाएगा। सभी किसानों की मांग है कि माचागोरा जलाशय से भीमगढ़ संजय सरोवर जलाशय में पानी भेजकर नहरों में पानी दिया जाए, ताकि किसानों की फसल को लाभ मिले। किया हुआ है, क्या कारण है बताएंगे? किसानों ने यहाँ पर चक्का-जाम किया हुआ है, जो कि किसानों की खेती में यहाँ पर धान की फसल लगाई गई है और वह संबंधित जो कार्यालय है इरिगेशन विभाग, उनके उच्च अधिकारी के मौखिक आश्वासन देने के उपरांत जो है किसानों ने अपना पैसा लगा करके नहर की लाइनिंग का काम कराने के बाद में यहाँ धान की फसल की बुवाई की। लेकिन आज हमारे किसानों की जो फसल जो है 80% यहाँ पर पक करके तैयार हो गई है। अगर हम किसानों को जो है अगर 5 दिन तक के पानी मिल जाए फसल के लिए, तो हमारे किसानों का जो है पूर्ण रूप से जो है धान पक करके तैयार हो जाएगा और जो करोड़ों का जो नुकसान होने वाला है यहाँ किसानों को, वो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अभी आप लोग का क्या है कि यहाँ पे कितने घंटे से आपका चक्का-जाम चालू है? यहाँ पर लगभग 2 घंटों से। और कब तक चालू रहेगा? कि जब तक कि हमारी मांग को जो है एक जिम्मेदार अधिकारी अगर आश्वासन नहीं देगा, तब तक के जो है हमारी मांगे चलती रहेगी और धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। समाज सेवी मुकेश माहुले ने कहा कि अन्नदाता किसानों को खेतों की फसल को पकाने के लिए चक्का-जाम करना पड़ रहा है, कड़ी धूप में बैठकर आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, बिजली पानी भरपूर दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद अपने वादों को भूल जाते हैं। किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाने के सपने दिखाए गए, लेकिन अब अपने खेतों की खड़ी फसलों को किसान पानी के अभाव में सूखते हुए देखकर आंखों में आंसू लाने पर मजबूर है। इंसान के साथ साथ जानवर का भी पेट भरता है। जो अन्नदाता है उसे अपने अनाज को पकाने के लिए इस तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है, चक्का-जाम करना पड़ रहा है, धरने पे बैठना पड़ रहा है, धूप में बैठना पड़ रहा है। जो भी सरकार, जो भी राजनीतिक पार्टी
जब चुनाव लड़ती है तो किसानों के हित के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं किसानों को लेकर के कि 24 घंटे पानी देंगे, बिजली देंगे और भी अन्य वादे करते हैं। लेकिन जैसी सरकार बन जाती है अपने वादे को भूल जाते हैं। 70 सालों से 80 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि किसानों के हित में बात तो करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद किसानों के हित में कोई काम नहीं होता, सिर्फ झूठा वादा होता है। इससे पहले जो चुनाव हुआ था सरकार ने बोली थी कि आपको बताएं कि दुगलई, ओरम्मा, टेकाड़ी, ठाकुरटोला, मगरदर्रा, केवाटोला, तुमड़ीटोला, टिटवा, चाचेरी, रोशना, नवेगांव, सिटकुटोला, आमगांव, घोंगाटोला, विश्रामपुर, पंचेरा, कबड़िया टोला, धापेवाड़ा, कुम्हारी, जरेरा, आगरवाड़ा, पायली, धनसुआ, टेकाड़ी, सुरवाही, टवेझरी आदि गांवों के किसान सिंचाई के लिए जलापूर्ति न होने से मानसिक रूप से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इन गांवों में करीब 12,000 एकड़ क्षेत्रफल में धान की फसल लगी है जो अभी गर्भावस्था में है। ऐसी परिस्थिति में फसल को पानी की तत्काल आवश्यकता है। बता दें कि जिले में इस रबी सीजन में सर्वाधिक 4,600 हेक्टेयर में धान की फसल लगी है, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कराना प्रशासन और बांध परियोजनाओं के लिए भी चुनौती बन चुका है। सिंचाई के साथ पेयजल संकट भी अब गहराता जा रहा है। किसानों ने इरिगेशन के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में, कलेक्टर साहब से चर्चा करने के बाद में आश्वासन मिला था कि आप रबी की फसल लगाए धान। उससे पूर्व में किसानों ने लखोड़ी, चना, गेहूं लगाया था, परंतु उसको जुतवा करके किसानों ने पानी ज़्यादा होने की स्थिति में धान की फसल लगाया और आज 80% धान पकने के बाद में, गर्भावस्था में आने के बाद में आज सूखने की कगार पर है। किसानों ने कई जगहों से कर्जा लेकर के अपनी पूरी पूंजी लगा दिया है और आज ऐसी परिस्थितियां है कि धान सूखने की कगार पर है। ऐसे में किसान पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो चक्का जाम आपका कब तक चलेगा? अभी हमारा चक्का जाम जब तक हमें पूर्ण रूप से आश्वासन की अंतिम पानी नहीं दिया जाता, चाहे किसी के भी माध्यम से आश्वासन दिया जाए, कलेक्टर साहब हो या हमारे इरिगेशन के अधिकारी हो या एसडीएम साहब हो, इनके भी माध्यम से आश्वासन दिया जाता है। माचागोरा में पानी है, माचागोरा डैम में, वहाँ से पानी छोड़ करके भीमगढ़ में गिरा करके हमें पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।